क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लैंडस्केप फोटोग्राफ को प्रोफेशनल लुक देने में? क्या आपके फोटोज़ में भी वो कलर्स नहीं आते हैं या फिर जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं उनकी तरह नहीं लगते हैं? तो मैं आ गया हूँ आपके साथ एक 5 मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद आपको पीछे कर दे रहा है, और उसको कैसे फिक्स करना है इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है अमित। मैं एक लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं, ओडिशा से बेस करता हूं, और मेरे व्लॉग के थ्रू से आपके साथ मैं फोटोग्राफी रिलेटेड टिप्स ट्यूटोरियल शेयर करता रहता हूं और कुछ ट्रैवल स्टोरीज भी बताता ही रहता हूं, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें और अपने फोटोग्राफी जर्नी को उसको हेल्प कर सकें। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके फोटोग्राफी को वो पीछे कर दे रहा है, चाहे वो बैड कंपोजिशन से हो या पुअर कैमरा सेटिंग से हो, लेकिन वो सारे चीज़ों को आज हम ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी फोटोग्राफी जर्नी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मिस्टेक से। तो पहला मिस्टेक जो है, दिस इज़ अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग द टाइम। लैंडस्केप फोटोग्राफी में फोटोग्राफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सही टाइम पे पहुंचना है, और अक्सर होता क्या है कि हम बहुत इसको कैजुअली ले लेते हैं, चाहे वो सनसेट हो या सनराइज़ हो, सोचते हैं कि चलो भैया 10 या 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेकिन वहीं से सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हमेशा 1 से 1.5 घंटा पहले अपनी जगह पे पहुंच जाना है, ताकि हमें रेकी करने को टाइम मिल जाए, अच्छे कंपोजिशंस ढूंढने के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि ये ख़राब कंपोजिशन की ओर भी लीड करता है, जो कि आने वाले मिस्टेक में मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करना है, अगर सनराइज़ करते हैं तो आप ब्लू आवर से पहले पहुंच जाइए, मतलब अगर सनराइज़ 6 बजे होता है तो आपको बाय 5 वहाँ पर पहुंचना है, ताकि आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट और एलिमेंट्स पे क्या असर डालेगा, सारे फोरग्राउंड एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता है। अगर आप सनसेट के टाइम पे फ़ोटोज़ लेना है तो आपको गोल्डन आवर से पहले पहुँचना है, ताकि आपको गोल्डन ग्लो भी अच्छा फ़ोटो मिल सके, और आप वही कंपोजिशन पे सनसेट पे भी शायद आपको कुछ अलग फ़ोटोज़ भी मिल सके। तो मेरे हिसाब से हमेशा याद रखिए, आप जब भी लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको समय से पहले पहुंचना चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए कंपोजिशंस ढूंढने में और रेकी करने में। कई बार ऐसा होता है कि हम दोपहर के टाइम पे भी पहुंचते हैं, हालांकि दोपहर का टाइम का फोटोग्राफी में हाई कॉन्ट्रास्ट रहता है, तो शायद हमको अच्छा फ़ोटो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गोल्डन आवर, सनराइज़ या सनसेट या ब्लू आवर पे लेने के लिए उसी टाइम पे सबसे अच्छा लैंडस्केप फ़ोटो मिलता है। मिस्टेक नंबर 2 है पुअर कंपोजिशंस। अक्सर ये होता है कि हम जो बेसिक कंपोजिशनल रूल्स है, जिसको रूल ऑफ थर्ड कहा जाता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे मैंने कुछ 2-3 वीडियो पहले एक प्रॉपर रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में, क्यों आपका रूल ऑफ थर्ड्स आपको यूज़ करना है और आपका फोटोग्राफी का लेवल कैसे बढ़ा सकता है, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको कैमरा पे या फ़ोन पे सेट कर देना है रूल ऑफ थर्ड्स का ग्रिड लाइन जो रहता है, बेसिकली 9 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस करना है। ये आई थिंक मैं हर वीडियोस में कहता ही रहता हूँ। और उसके साथ साथ ही जो प्रॉपर प्लेसमेंट होता है 4 इंटरसेक्शन पॉइंट पे या लोअर थर्ड पे या अपर थर्ड पे, आपको अपने फोरग्राउंड एलिमेंट्स या फिर बैकग्राउंड एलिमेंट्स को प्लेस करना है। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ फोरग्राउंड एलिमेंट्स को लोअर थर्ड पे रख के, मिड ग्राउंड को मिडिल पे रख के, और जो स्काई है या माउंटेन के ऊपर जितना रहता है वो अपर थर्ड लाइन पे ऊपर रखता हूँ। इससे क्या होता है, जो बेसिक कंपोजिशन उसको ईजिली टिक करता है और आपके फ़ोटोज़ जो है बेसिक फ़ोटोज़ से अच्छे आने लगते हैं। कई बार मिडिल पे रख देते हैं सब कुछ फ़ोटोज़, तब फ़ोटोज़ बुरा लगना स्टार्ट होता है, या फिर खाली एक स्नैपशॉट के जैसे एक माउंटेन का फ़ोटो ले लेते हैं, ताकि, और नेगेटिव स्पेस में बहुत सारे स्काई होते हैं और बहुत सारे
जो फोरग्राउंड पे अगर वाटर सोर्स है या कुछ होता है उस टाइप के होते हैं, तब वो अच्छा नहीं लगता है। उसके साथ साथ कई और कॉम्पोजिशनल रूल्स हैं, जैसे कि लीडिंग लाइंस हो गया, कर्व हो गया, इसको भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ और अपनी जो बेसिक फ़ोटो है उसको थोड़ा ऊपर लेके चलते जाता हूँ। आप चाहे तो ऊपर देख पा रहे होंगे, अभी मैं लीडिंग लाइंस और कर्व्स को लेके भी कितने सारे फ़ोटोज़ उठाता हूँ और उससे मुझे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। और इसके लिए मुझे ऐसे कंपोजिशन के लिए मुझे बाहर जाना भी नहीं पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइंस और कर्व्स को लेके, तो एक ना एक दिन आपको ऐसा हो जाएगा, आपका आँख आपके घर के पास के चीज़ों को भी उसी तरह से देखने लगेगा। बेसिकली होता क्या है, लीडिंग लाइंस ये अटेंशन गेन करता है, एंटायर रोटेट करता रहता है फ्रेम के अंदर, ताकि वो जो व्यूअर है वो भटक कहीं ना जाए। थर्ड नंबर मिस्टेक है इग्नोरिंग एनी फोरग्राउंड एलिमेंट्स। लैंडस्केप फोटोग्राफी पे फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिडग्राउंड को मिला के ही एक अच्छा लैंडस्केप फोटो बनता है। बस आप खाली स्काई का ले लेंगे तो वो अच्छा फोटो नहीं बन सकता, या खाली फोरग्राउंड का लेंगे और थोड़ा सा अपर पोर्शन पे अगर स्काई दिख रहा होगा तो भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर मिड ग्राउंड पे खाली ले लेंगे तो शायद फ़ोटो आपको अच्छा ना मिल पाए। हाँ, कई बार हम माउंटेन्स के पीक को क्लोजअप रखते हैं, लेकिन तब भी हमको रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि फोरग्राउंड एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, चाहे वो रॉक्स के फॉर्मेशन पे हो, या फिर कोई फ्लावर्स एलिमेंट हो, या फिर जो टेक्सचर रहते हैं वाटर सरफेस के पहले सूखे टाइम पे, समर्स के टाइम पे क्रैक्ड सरफेस रहते हैं, या फिर बर्फीले जगह पे स्नो के जो टेक्सचर बने रहते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो रेत पे चलते हुए किसी आदमियों के अगर पाँव के पैटर्न्स भी बने रहेंगे, या फिर वही सैंड्स पे जो हवा के थ्रू से कर्वी टेक्सचर्स बने रहते हैं, इन सब को आपको यूज़ करना है ताकि एक 3 डायमेंशनल फील आ सके। और हमेशा लैंडस्केप पे 3 डायमेंशंस रखने का कोशिश कीजिए, मतलब फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और जो बैकग्राउंड है। इन्हीं तीनों एलिमेंट्स को यूज़ करने के बाद आपको एक कंप्लीट लैंडस्केप फोटो मिलेगा, और आपका जो एक स्नैपशॉट वाला लैंडस्केप फोटो होगा उससे वो कई ज़्यादा दिखेगा। जो नेक्स्ट मिस्टेक है, शायद ही वो फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कंपोजिशन शायद आपका अच्छा हो, लेकिन एक ओवर एक्सपोज इमेज या फिर एक ब्लरी इमेज वो एक अच्छे कंपोजिशन को भी बर्बाद कर सकता है। जैसे कि मैं हमेशा बताते आता रहता हूँ आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को मिला के एक प्रॉपरली एक्सपोज इमेज मिलता है। वैसे इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हैं उसमें भी। तो जैसे कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में एपर्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम हमेशा f8 से f11 या बियॉन्ड एपर्चर यूज़ करके लैंडस्केप सीन को यूज़ करते हैं, ताकि फोकस फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड तक बना रहे। रात के समय में हमें एपर्चर वाइड चाहिए होता है, मतलब जितना वाइडर एपर्चर से f2 1.8 1.4 उतना अच्छा है, ताकि हमें लाइट ज़्यादा मिल सके। लेकिन उसके साथ भी हम एक हायर एपर्चर वाले शॉट को ब्लेंड करते हैं, ताकि वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो भी फोकस रहे। लेकिन अगर एक्सपोजर अच्छा ना हो बिल्कुल भी, जैसे कि एक प्रॉपर एक्सपोज रहता है, एक अंडर एक्सपोजर रहता है, एक ओवर एक्सपोजर रहता है। अगर आपका आदत प्रॉपर एक्सपोजर फोटो लेने में है तो वेरी वेल एंड गुड, आपका आदत बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको अगर अंडर एक्सपोज लेने का आदत है तब भी कोई इशू नहीं है, नॉइस का इंट्रोडक्शन होगा लेकिन आपका फोटो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कि वेडिंग्स करते हैं या पोर्ट्रेट्स लेते हैं तो कभी कभी सब्जेक्ट का ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट रहता है रेदर देन पीछे का जो बैकग्राउंड का एक्सपोजर है। अगर वहाँ पर स्काई थोड़ा एक्सपोज, ओवर एक्सपोज भी हो जाता है तब भी चलता है, लेकिन लैंडस्केप्स में अगर स्काई का पार्ट ओवर एक्सपोज हो गया तो उसको रिकवर करने नहीं होता है। तो स्काई को भी बैलेंस करने के लिए आइदर हम अंडर एक्सपोज लेते हैं जिससे कि हम शेडोज़ को बूस्ट करेंगे लेकिन उसमें नॉइज़ इंट्रोडक्शन होगा, या फिर प्रॉपरली एक्सपोज करते हैं तो मिड टोन्स या शेडो वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा डार्कनेस आ जाता है, उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। ओवर एक्सपोज के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 3 एक्सपोजर लेता हूँ, एक अंडर लेता हूँ, एक प्रॉपर एक्सपोज लेता हूँ, एक हायर एक्सपोज लेता हूँ, और उसको फोटोशॉप या लाइटरूम पे जाके ब्लेंड करता हूँ मैं तीनों को, मतलब उसको HDR बना देता हूँ, तो उससे मैं सेफ हो जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नाइट के टाइम आ जाता है, हम ट्राइपॉड यूज़ नहीं करते और हैंडल्ड शॉट लेना चाहते हैं हड़बड़ी में, शॉट जो हो जाता है वो हो जाता है ब्लरी। प्रॉपरली एक्सपोज अगर ना हो, प्रॉपरली शटर स्पीड अगर मेंटेन ना किया जाए
तो वो फ़ोटो ब्लरी हो सकता है। तो उसके लिए भी एक रूल है, अगर आप जो भी फोकल लेंथ ले रहे हैं, से मैं अगर 50 mm के लेंस में एक शॉट ले रहा हूँ, तो आपका शटर स्पीड भी 1/50 ऑफ ए सेकेंड होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे जाते हैं तो इनबिल्ट जो स्टेबलाइजेशन है उसको ऑन करके लीजिए, वो 2 स्टॉप तक ले पाएगा। या फिर आपको एक ट्राइपॉड यूज़ करना मस्ट है, जैसे कि मैं लॉन्ग एक्सपोजर में यूज़ करता हूँ। अब 10 सेकंड का एक्सपोजर तो हैंडल ले नहीं सकता, उसके लिए मैं ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर लॉन्गर एक्सपोजर तक लेना है, तो आपको ट्राइपॉड भी यूज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आपका एक्सपोजर पे कंट्रोल चाहिए तो आप एक मल्टीपल एक्सपोजर का फोटोज़ लेके ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको ब्लरीनेस आ रहा है या फिर शेकी इमेजेस आ रहा है, तो आप एक ट्राइपॉड को यूज़ करके अपने फ़ोटो को शेक फ्री या फुल्ली शार्प ब्लर फ्री इमेजेस ला सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये दोनों जो टूल है, HDR बनाना मतलब 3 एक्सपोजर ब्लेंड करना और एक ट्राइपॉड, ये लैंडस्केप फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, तो आपको हमेशा कैरी करना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन पे होते हैं जहाँ पर आपको तुरंत ही कैमरा निकाल के शॉट लेना है और आपको चिंता नहीं करना है क्या मेरा सेटिंग्स रहने वाला है, तो जो कैमरा पे इनबिल्ट अपर्चर प्रायोरिटी या शटर स्पीड प्रायोरिटी या कैनन कैमरा में AV या TV मोड या जो भी मोड रहता है, उसको भी आपको एक बार यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ कभी एक बार ऐसा हुआ है, मैं गाड़ी पे जा रहा था, मुझे एक अच्छा सिचुएशन मिला, पीछे ही मैं बैठा था, तो मैंने सेटिंग्स करते करते वो टाइम निकल गया। तो आपको ये भी देखना है कि अपर्चर प्रायोरिटी या शटर स्पीड प्रायोरिटी पे आपको रखना है। कभी कभी गाड़ी पे जा रहे हैं तो तुरंत आपको निकालना है, तो शटर स्पीड प्रायोरिटी में कर दीजिए, शटर स्पीड को 1/500 या 1000 कर दीजिए, और अपर्चर और आईएसओ को वो कैमरा अपने आप लेगा और खुद ही आपको एक शॉट मिल जाएगा। मतलब वो चाहे अच्छा शॉट ना हो सके, लेकिन आपको जो डिज़ायर दिख रहा होगा कम से कम वो शॉट तो मिल जाएगा। वैसे ही अपर्चर प्रायोरिटी पे आपको हमेशा अगर F8 पे रख देते हैं तो शटर स्पीड का और आईएसओ को चिंता नहीं करना है, कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा। आप कहीं पर जा रहे हैं तो तुरंत आपको शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप उसमें भी। एक और मिस्टेक है, और आई थिंक इस वीडियो का लास्ट मिस्टेक होगा, और मैं कह सकूँ इसे ये एक मिथ भी है, और वो है कि नॉट यूजिंग पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब ऐसा सोचते हैं कि लोग कि मैं इन कैमरा पे ही फ़ोटो ले लूँगा और वो फाइनल इमेज रहेगा, लेकिन वही गलती होता है कि हम एक प्रोफेशनल लैंडस्केपर का फ़ोटो देखते हैं और अपने फ़ोटो को कंपेयर करते हैं, तब वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। वो एक लास्ट स्टेप में आता है, दैट इज़ पोस्ट प्रोडक्शन स्किल्स। और ये पोस्ट प्रोडक्शन का स्किल्स आपको आज 1-2 दिन या 5 महीने या साल भर में नहीं हो सकता, ये ग्रेजुअली डेवलप करता है। आप बहुत सारे फ़ोटोज़ देखेंगे, देख के उनके टेक्निक्स के या फिर उनके कलर्स और पोस्ट प्रोडक्शन स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका ये बनेगा। और ये बहुत लोग कहते भी हैं कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन नहीं भी आता है, तो उसके लिए आपको बता दूं, मैं पोस्ट प्रोडक्शन के मैं ट्यूटोरियल भी देता हूं, और आने वाले वीडियोस में बहुत सारे मैं ट्यूटोरियल वैसे लेके आने वाला हूं। और वैसे आपको एक प्लेलिस्ट बना भी दूंगा जहां पर मैंने स्टार्ट रील्स या फिर मेरे बेसिक लैंडस्केप्स के जो ट्यूटोरियल रहते हैं, कैसे मैं पोस्ट प्रोडक्शन करता हूं, उसके बारे में भी रहेगा। तो आप अगर पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो होता क्या है कि एक इमेज बहुत ही डल या फ्लैट लगता है, वो कॉन्ट्रास्ट मिसिंग रहता है या फिर वो सैचुरेशन मिसिंग रहता है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, शायद आपका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाए या फिर कॉन्ट्रास्ट इतना बढ़ जाए कि हाइलाइट्स वॉस्ट आउट हो जाए या फिर ब्लैक्स जो है वो बिल्कुल क्रस्ट हो जाए। तो ये भी आपको बहुत ही देख के ध्यान पे रखना है। हिस्टोग्राम को देख के लाइटरूम या फिर कैमरा रॉ पे उसको देख के सेफ साइड चूज़ करना है, हाइलाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को कम करना है या फिर सैचुरेशन को बढ़ाना है या कमाना है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग करके आप अपने टेस्ट को भी रख सकते हैं। कलर ग्रेडिंग में बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन वो आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगा, टेस्ट बन जाएगा। मैं ज़्यादा कलर ग्रेड करता नहीं हूँ, मैं जो नेचुरल कलर ग्रेडिंग होता है उसी से देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे शूट करता हूँ कि जैसे कि ऑरेंज ह्यूज़ रहेगा और उसके ऑपोजिट में ब्लू स्काइज या पानी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज और ब्लू का जो टील या ऑरेंज का जो कलर रहता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हो जाता है, या भी जो भी कलर थ्योरी के रूल्स हैं वो अपने आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये था सारा मेरा जो बेसिक मिस्टेक्स है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मिस्टेक्स को नहीं, मिस्टेक्स को अवॉइड करके मैंने जो रिकमेंडेशन दिया उसको फॉलो करेंगे, तो गारंटी आपका जो फोटोग्राफी का लेवल है वो ऊपर हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। लैंडस्केप फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट मास्टरिंग
द टाइमिंग, द कंपोजिशंस, द कैमरा सेटिंग्स एंड ऑफ कोर्स पोस्ट प्रोडक्शन स्किल्स। अगर कोई ऐसा मिस्टेक है जो आपको लगता है कि मेरे हाथ से छूट गया है या फिर आप फेस किए हैं वैसा प्रॉब्लम और वो इस वीडियो में इंक्लूजन होना चाहिए, तो हेजिटेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कमेंट पे टाइप कर दीजिए उस मिस्टेक के बारे में, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के पक्का लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, आपके सामने लेके आता रहता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि आपके फेलो फोटोग्राफर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता उनको भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाए। So it's your layman photographer Amit signing off and take care.